तो स्टूडेंट अव्ययी और अविकारी शब्द का अगला भेद हम पढ़ते हैं। विस्मयादि बोधक अव्ययी। विस्मयादि बोधक इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? सबसे पहले तो हम देखते हैं, इसके टुकड़े करते हैं। विस्मय प्लस आदि, विस्मयादि, तो इसका अर्थ हुआ विस्मय मीन्स, विस्मय का अर्थ होगा विस्मय यानी आश्चर्य और आदि का होगा इत्यादि, हमें किसी बात पर आश्चर्य होना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि हमारे भीतर, हमारे हृदय के भीतर कुछ न कुछ भाव छिपे रहते हैं। हमारे मन में कुछ न कुछ भाव छिपे रहते हैं। हम किसी के बारे में क्या सोचते हैं, किसी के बारे में क्या महसूस करते हैं, तो वो भाव हम प्रकट नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी विशेष अवसर पर या अवसर आने पर अपने भाव जो है वह अपने आप बह निकलते हैं। किसी वो भाव कब निकलते हैं? किसी आश्चर्यजनक वस्तु को देखकर, है ना, हम अचानक ही आह और वाह कर बैठते हैं। इसी प्रकार कुछ दुर्घटना होने पर, दुख या कष्ट होने पर हाय, ओहो आदि शब्द सहसा ही हमारे मुंह से निकल पड़ते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्ययी, है ना। जो शब्द आश्चर्य, हर्ष, शोक, क्रोध, घृणा, भय आदि भावों का बोध करवाते हैं, उन्हें हम विस्मयादि बोधक अव्ययी कहते हैं। देखते हैं हम विस्मयादि बोधक अव्ययी के भेद। अरे आप कब आए? तो इसमें विस्मयादि बोधक शब्द क्या हुआ? अरे, अरे आप कब आए? वाह वाह मज़ा आ गया। तो यहाँ पर भी आपका किसी बात को लेकर आनंद आने पर आश्चर्य आप प्रकट कर रहे हैं कि वाह वाह मज़ा आ गया। ओहो कितना धुआं है। यहाँ भी हम विस्मय प्रकट कर रहे हैं कि कितना धुआं है। हे प्रभु मेरी लाज रखो। यहाँ भी हमारे सहसा कुछ हमारे मन में जो भाव हैं वो प्रकट हो रहे हैं। तो बच्चों इन रेखांकित शब्दों में आप देख रहे हैं कि हमारे मन में जो भी भाव हैं वो किसी न किसी रूप में प्रकट हो रहे हैं। तो ये हुआ हमारा विस्मयादि बोधक। तो विस्मयादि बोधक आपको पता चल ही गया बच्चों कि विस्मयादि बोधक अव्ययी हम किसे कहते हैं? जो शब्द हर्ष, शोक, क्रोध, घृणा, है ना, भय आदि भावों को प्रकट करते हैं, उन्हें हम विस्मयादि बोधक अव्ययी कहते हैं। तो बच्चों ये तो स्पष्ट हो गया कि जो शब्द हर्ष, शोक, घृणा, क्रोध, भय आदि का भाव प्रकट करते हैं उन्हें हम विस्मयादि बोधक अव्ययी कहते हैं। तो आगे हम देखते हैं विस्मयादि बोधक अव्ययी के भेद। तो हम देखते हैं विस्मयादि बोधक अव्ययी के भेद। विस्मय सूचक, विस्मयवाचक, हर्षवाचक, भयवाचक, शोकवाचक, सूचनावाचक, आशीर्वादवाचक, संबोधन वाचक, तिरस्कार वाचक, ये हैं विस्मयादि बोधक अव्ययी के भेद। अब विस्मयवाचक शब्दों में हम किस प्रकार प्रकट करते हैं, जिसमें हम आश्चर्य प्रकट करते हैं, वो हो गया विस्मयवाचक। ओहो, अरे, वाह आदि शब्द इसमें आते हैं। उसी तरह से हर्षवाचक, जहाँ हम अपनी खुशी प्रकट करते हैं, आहा, धन्य, वाह वाह, शाबाश आदि शब्दों से उसे प्रकट किया जाता है। भयवाचक, जिसमें डर के भाव का बोध होता है, बाप रे, ओह, हाय आदि शब्दों से इसे प्रकट किया जाता है। शोकवाचक, जिसमें शोक मनाया जाता है, दुख की बात होती है, आह है, हाय, त्राय त्राय शब्दों से उसमें अपना भाव प्रकट किया जाता है। सूचनावाचक, जिसमें किसी को किसी भी प्रकार की सूचना दी जाती है या सावधान किया जाता है, अरे, हटो, सावधान आदि शब्दों से इसका बोध होता है। आशीर्वादवाचक, कि किसी को आशीर्वाद देना, तो जीते रहो, दीर्घायु। संबोधनवाचक में किसी को संबोधन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, रे, री, अरे, ओ, अजी आदि शब्दों से इसका संबोधन किया जाता है। तिरस्कारवाचक में, छी, हट, दिख और चुप
इन शब्दों से तिरस्कार का भाव प्रकट किया जाता है। तो बच्चों ये था हमारा विस्मयादिबोधक अव्यय। तो ये हमने पढ़ा आज अव्यय या अविकारी शब्द हमने आज पढ़े हैं। तो बच्चों आपको अपनी बुक खोलकर आपको ये सारा जो है डिटेल में पढ़ना है और इसके प्रश्न उत्तर आपको अपनी कॉपी में बिल्कुल नीट एंड क्लीन करने हैं। रिटन वर्क पर बच्चों आप प्रॉपर ध्यान दीजिए, क्योंकि जब आपका वर्क रिटन रहेगा, रेगुलर रहेगा, तभी आप अच्छे से अपना वर्क कर पाएंगे, वरना रिटन वर्क जो है आपका धीरे धीरे काफ़ी स्लो हो जाएगा। तो बच्चों यहीं पर आज हमारा पाठ 17 ख़त्म हुआ है।